कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओजिंग ने कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर 3-6 ट्रायल को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। मोली उन खून की उल्टियां निकाल रहा था और शाओजिंग उसे कमजोर दिखाकर ढेर सारा पैसा छापने लगा। बेचारा एल्डर वांग तो शाओजिंग के इस ड्रामे को पहचान ही नहीं पाया, जिसके चलते वो पूरी तरह से कंगाल हो गया था। उसका सारा पैसा और ट्रेजर शाओजिंग के पास जमा हो गया, इसलिए अब वो भी शाओजिंग के साथ बदला कैसे लिया जाए इसकी प्लानिंग बनाने लगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एंशिएंट डीप फॉरेस्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर शुआन को खत्म करने के लिए एक पाइथन उसके पीछे पड़ा हुआ था, मगर शुआन बड़ी ही तेजी से उसे ब्लास्ट कर देती है। हालांकि यांग नाम के बंदे ने उस पर कई सारे स्लैश अटैक रिलीज कर दिए थे, तो शुआन बड़ी ही तेजी के साथ वहाँ से भागने लगी। वो बंदा उससे कह रहा था कि जल्दी से वो पैसे हमारे हवाले कर दे, तो शुआन उसके चमचों पर अटैक करते हुए कहने लगी कि ये सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी भर की कमाई है, जो कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे हवाले नहीं करने वाली। अब शुआन वहाँ से भागने की फिराक में थी कि तभी वो बीस्ट से निगलने की कोशिश करता है, मगर तभी उस बीस्ट पर अटैक हो गया। दरअसल शुआन की फ्रेंड्स वहाँ पर पहुँच चुकी थी और अब इन दोनों ग्रुप्स में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। इधर अपने दोस्तों को फाइट में बिजी कर शुआन वहाँ से भागने लगी। वो कह रही थी कि बस थोड़ी देर तक इन्हें बिजी रखो, तब तक मैं ये पैसे सेफ जगह रख के आती हूँ। हालांकि शुआन के सामने डाओ चेन पहुँच गया था। वो तुरंत ही अपने डिमोनिक हैंड में शुआन को जकड़ लेता है। यहाँ पर शुआन शाओजिंग को आवाज देने लगी, तो शाओजिंग ने उस पर अपनी एनर्जी से एक जोरदार ब्लास्ट करते उस बंदे को जमीन पर पटक दिया। साथ ही साथ शुआन को भी आजाद कर लेता है। यहाँ पर शाओजिंग तो ऑलरेडी इस बंदे पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था, क्योंकि पिछली बार शाओजिंग ने इसे खत्म किया, मगर फिर भी वो जिंदा बच गया था। वहीं पर शाओई ने लिंगशाओ सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ मौजूद कल्टीवेटर्स पर तलवारों की बारिश करना शुरू कर दी, जिससे कई सारे लोग घायल हो गए थे। मगर यांग शाओई के अटैक्स को काउंटर कर लेता है। वो समझ गया कि इन लोगों ने तो ऑलरेडी यहाँ पर ट्रैप सेटअप करके रखा था, अब तो यहाँ से भागने में ही उसकी भलाई होगी, इसलिए यांग तुरंत ही वहाँ से दफा हो जाता है। शाओई डाओचेन से कहने लगी कि आज मैं तुझे खत्म करके मेरे अंकल शाओ को ऑनर करूंगी, तेरी वजह से ही वो मारे गए थे। तभी शाओजिंग कहने लगा, मेरी जान, आज ये बंदा जरूर से मरेगा, बस मरने से पहले मैं इसे अंदर बाहर से चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली बार तो इसने हमें धोखा दे दिया था। जो सुनते साथ ही डाओचेन अपनी कीवर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि तुम लोग बेवकूफ हो जो मुझे मारने के सपने देख रहे हैं। तुम चाहे अपने जैसे 100 और कल्टीवेटर ही क्यों ना बुला लो, तुम कभी मुझे खत्म नहीं कर पाओगे। यहाँ पर उसने अपनी इवल पावर से एक परिंदे को समन कर लिया था, मगर शाओजिंग काफी आसानी से उसे धुएं में उड़ा देता है, जो देखकर डाओचेन को भी टेंशन आने लगा। शाओजिंग उससे कह रहा था कि तुम इमॉर्टल अलायंस के चमचे हो, क्यों सही पहचाना ना, और तुम हमारे लिंगशाओ सेक्ट पर कब्जा करने के सपने देख रहे थे, मगर पावर्स के नाम पर तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। तो डाओचेन तुरंत उस पर फायर बॉल से अटैक करने लगा। शाओजिंग कह रहा था कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। 15 साल पहले तुमने ज़ोंगज़ाओ स्टेट का स्टार हॉल डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वो भी सिर्फ एक रात में। क्यों सही कहा ना मैंने। अब ये बात जियान ने भी सुन ली थी। आज तक किसी को ये पता नहीं चला था कि स्टार हॉल को डिस्ट्रॉय किसने किया, मगर अब उन्हें जवाब मिल चुका है। डाओचेन शाओजिंग से कह रहा था कि जो भी लोग मेरे बारे में जान जाते हैं उन्हें फिर मरना पड़ता, शायद आज तुम सभी को खत्म करना पड़ेगा। वैसे तुमने बस स्टार हॉल का बताया, मैंने तो नानजाओ की वांगचुन वैली और डोंगजाओ का टियान्यू पवेलियन भी ऐसे ही बर्बाद किया था। वहाँ के सारे कल्टीवेटर्स हमारे इमॉर्टल अलायंस के हाथों बुरी तरह से मारे गए थे, और अब वही सेम हशर तुम्हारे लिंगशाओ सेक्ट का भी होने वाला है। साथ ही डाओचेन ने इन लोगों पर जबरदस्त अटैक किया था, मगर शाओजिंग उतनी ही तेजी से जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर चुका, जो देखकर तो डाओचेन काफी ज्यादा हैरान हो गया। साथ ही उसके पीछे मौजूद पेड़ पर भी आग लग गई थी, तो ग्रेट फैक्शंस के तीनों एल्डर फटाफट से बाहर आ गए। दरअसल इन लोगों को शाओजिंग ने यहाँ पर छुपा के रखा था। अब शाओजिंग उनसे कहता है कि चलो, मेरे ख्याल से आप सभी ने इसकी बातें सुन ली होगी। इसकी इमॉर्टल अलायंस ने कई सारे फैक्शंस का खात्मा कर दिया। तभी एल्डरली और डाओचेन से गुस्से में कहने लगे कि जिस वांगचुन वैली के मास्टर को तूने मारा था वो मेरे लिए भाई से भी बढ़कर था, तेरी लालच की वजह से वो मारा गया, इसलिए आज हम लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर डाओचेन कहने लगा कि इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ लोगों को रास्ते से हटाना पड़ता है। मैंने जो भी किया वो हमारी अलायंस के लिए बिल्कुल ठीक था। जो सुनते साथ ही शाओजिंग तालियां बजाने लगा। वो कह रहा था, डाओचेन तुझे तो झूठ बोलना भी नहीं आता, अब तेरी इन बकवास बातों पर कोई यकीन नहीं करने वाला। इधर ये तीनों ग्रेट मास्टर्स डाओचेन पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी डाओचेन ने उन पर कई सारी इवल बॉडीज से हमला कर दिया। डाओचेन को लग रहा था कि वो आसानी से इन लोगों को हैंडल करेगा, मगर तभी शाओजिंग ने सीधे उस बंदे के हाथ पर वार कर दिया। साथ ही साथ शाओजिंग के खतरनाक सोड इंटेंट से बनी हुई तलवारें डाओचेन को पियर्स करते हुए सीधे जमीन पर पटक देती
होती है। इधर शाओई और उसके दोस्तों ने डाओचन के भेजे हुए सभी इवल बॉडीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया और अब शाओचिंग डाओचन के पास आ जाता है। डाओचन उससे कह रहा था कि हमारी इमॉर्टल अलायंस के जासूस हर एक फैक्शन में मौजूद है, इसलिए अगर तुम मुझे खत्म करो तो मेरी इमॉर्टल अलायंस तुम्हारी लिंगशाओ सेक्ट का नाम और निशान मिटा देगी। जो सुनते साथ ही शाओचिंग कह रहा था, भाई क्या जबरदस्त धमकी दी यार तूने, मुझे तो अब बहुत ही ज्यादा डर लग रहा। जिसके बाद वो एक ही लात में डाओचन को काफी दूर घसीटते हुए शाओई के पास पहुंचा देता है। यहाँ पर शाओई को देखते ही डाओचन इन लोगों से मदद मांग रहा था और उतने में ही शाओई ने अपनी तलवार सीधे उस बंदे के आर पार घुसा दी। वो कहने लगी, अंकल मैंने आपका बदला ले लिया है। मगर तभी शुआन पीछे से आकर उसे बता रही थी कि मैंने सुना है इवल लोग जल्दी मरते नहीं, तो अपनी तलवार 2-4 बार और घुसा दे मेरी बहन। जो सुनते साथ ही शाओई ने एक बार फिर से अपनी तलवार डाओचन में घुसा दी थी। जो देख एल्डर लियो पैनिक होकर एल्डर टॉन्ग से कह रहा था कि लड़कियों से पंगे लेना बिल्कुल भी सही नहीं होता। देखो ये बंदी कितनी ज्यादा मासूम दिखती है मगर उतनी ही ज्यादा खूंखार निकली। मगर तभी ये लोग देखते ही कि डाओचन की सोल तो वहाँ से भाग रही है और शाओई के हाथ भी नहीं लगता। मगर शाओचिंग उसके सामने आ चुका था। वो अपने एक ही फिंगर स्ट्राइक से उसे शीशे जैसा तोड़ देता है। मगर वो बंदा दोबारा से अपने फॉर्म को रीशेप करके वहाँ से भाग निकला। ये देखकर तो वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो गए। शाओचिंग कह रहा था कि तो एंशिएंट टाइम्स की सबसे पुरानी 3 कॉर्प्सेस टेक्निक है, मगर पता नहीं ये इस घोचू के पास कहाँ से आ गई। और अब शाओचिंग उसे अपनी पावर की मदद से दोबारा से अपनी तरफ खींच लेता है। डाओचन उससे पूछ रहा था कि तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कैसे पता चला, जिस पर शाओचिंग कहने लगा कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। आज से 1000 साल बाद तुम उन लोगों में शामिल होगे जिन्होंने मुझे खत्म किया था। ये सब सुनकर तो डाओचन के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शाओचिंग को फ्यूचर के बारे में कैसे पता चला। वो इसके बारे में शाओचिंग से डिटेल में जानना चाहता था, मगर शाओचिंग ने इससे पहले उसे ब्लास्ट कर दिया। वो कह रहा था टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताने के बाद ही आखिरकार खत्म करूंगा। अब डाओचन दोबारा से अपनी सोल को जोड़ते हुए वहाँ से भाग निकला। साथ ही ये लोग किसी और को भी वहाँ से भागते हुए देख लेते हैं, तो समझ गए कि ये बंदा जरूर से डाओचन का ही साथी होगा। तो ग्रेट मास्टर्स कहने लगे कि हमने उस दूसरे बंदे को भी दबोच लेना चाहिए। मगर शाओचिंग कह रहा था, ना अब तो मैं किसी के पीछे नहीं जाने वाला, मैं काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। तभी शुआनमेन पवेलियन की मास्टर शुआन भी शाओचिंग से कहने लगी कि हमें इमॉर्टल अलायंस की सच्चाई पता चल चुकी है। वो लोग सिर्फ राइचियस पाथ को फॉलो करने का ढोंग करते हुए मासूम लोगों की जान ले लेते। जिस पर शाओचिंग कह रहा था कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ये खबर पूरे शहर में फैला देता। जो सुनते ही शुआन के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि अब शाओचिंग डाओचन के जिगरी दोस्त वांग पर निशाना साधने वाला था। इधर वांग को जब पता चला कि उसके इमॉर्टल अलायंस के काले धंधे सबको पता चल रहे हैं तो काफी ज्यादा भड़क गया। उसने तुरंत ही अपने असासिन्स को हुक्म दिया कि शाओचिंग और उसके सभी चमचों को खत्म कर दो। जिन्हें भी हमारी इमॉर्टल अलायंस के बारे में पता चला उन सभी को मौत के घाट उतार दो। जिस पर उसके चमचे कहने लगे, मास्टर ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब 1-2 नहीं बल्कि पूरी सिटी को ही हमारी अलायंस के बारे में पता चल चुका। बस उन्हें अभी तक ये मालूम नहीं कि आप भी उस अलायंस में शामिल हो। जो सुनते साथ ही वांग ने तो शाओचिंग को गंदी गंदी गालियाँ देते हुए अपना टेबल ही तोड़ दिया। अब अगले सीन में हम जियान को देख पाते, जो कि शाओचिंग से कह रहा था कि इस बार तो तुमने काफी अच्छा काम किया है, फिर तुम खुद मास्टर से मिलने क्यों नहीं जा रहे। जिस पर शाओचिंग माइंड स्पेस से बता रहा था कि अगर मैं वहाँ गया तो मास्टर पहले तो अपना कप तोड़ेगा और फिर मुझे तोड़ेगा। जो सुनकर ही जियान को हंसी आ रही थी। शाओचिंग बता रहा था कि वो बुढ़ा तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है और मुझे देखते ही उसका तो बीपी हाई हो जाता। मुझे तो अब पूरा यकीन हो चुका कि वो बंदा मुझसे नफरत करता है। तो जियान कह रहा था, नाना ऐसी कोई बात नहीं, मेरे मास्टर तो कभी ऐसा भेदभाव नहीं करते, उनके लिए तो हम दोनों एकदम बराबर हैं। और फिर जैसे ही जियान ने दरवाजा खोला उस पर मास्टर का कप गिरता है और साथ ही साथ 4-5 गालियाँ भी सुनने को मिलती है। वो कह रही थी, कुत्ते कमीने शाओचिंग दूर हट जा मेरी नजरों से, मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मगर जियान को सामने देखते ही मास्टर तुरंत ही शांत हो गए। जियान उनसे कह रहा था, मास्टर पता नहीं आप शाओचिंग पर इतना ज्यादा क्यों भड़कते हो, फिलहाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग शाओचिंग ने जो भी किया है वो बिल्कुल ठीक था। हालांकि मास्टर कह रहे थे कि उस शाओचिंग की वजह से ही हमारा लिंगशाओ सेक्ट खतरे में पड़ गया और अब तुम भी उसकी साइड ले रहे हो। तो जियान अपने मास्टर को समझाता है कि लिंगशाओ सेक्ट और इमॉर्टल अलायंस के दरमियान क्लैश होना तो तय था। मेरे ख्याल से उनके साथ जंग करना ही हमारे पास इकलौता ऑप्शन है। हालांकि मास्टर ऐसा नहीं चाहते थे। वो कहने लगे कि इमॉर्टल अलायंस के पास ढेर सारे पावरफुल लोग हैं, उन्होंने कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को जबरदस्ती अपनी साइड करवा लिया होगा और अगर हम उनके साथ बैटल करें तो ये हमारे लिए बहुत ही घाटे में जा सकती। जिस पर जियान कह रहा था कि एक सच्चा योद्धा अपने बिलीव्स की खातिर मरने के लिए भी तैयार हो जाता है, हमने कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।
और अब हमें टियानी पिक का सीन दिखाया गया जहाँ पर शुआन अपने सारे पैसों का बोरा लेकर लिंगशाओ सेक्ट से भागने की फिराक में थी, मगर उसके लिए उसे मेन गेट के सामने से गुजरना होगा। वो कहते हैं कि शाओचिंग अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उस डाउचिन को हरा नहीं पाया। अगर मैं यहाँ रुक गई तो ये फिर सीधे आत्महत्या होगी, इससे अच्छा तो मेरा इन सबसे दूर जाना ही सही रहेगा। मगर मेन गेट पर तो शाओचिंग और शाओई एक दूसरे के साथ मजाक करने में बिजी थे कि तभी उनकी नजर पड़ी शुआन पर। जैसे ही शाओई ने शुआन को आवाज दिया वो बेचारी तो डर के मारे ही नीचे गिर गई, जिसके बाद वो एकदम नर्वस होकर इन दोनों से कह रही थी कि हाय क्या हालचाल। तो शाओई उसे एकदम कंफ्यूज होकर पूछने लगी कि तुम मेन रोड छोड़कर यहाँ से क्यों जा रही हो, कहीं तुम रास्ता भूल तो नहीं गई। जिस पर वो थोड़ा सा पैनिक होते हुए बताने लगी कि टियानियो पिक काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए शायद मैंने गलती से गलत रास्ता ले लिया। यहाँ पर शाओचिंग को हंसी आ रही थी क्योंकि वो समझ गया कि शुआन यहाँ से भागने की फिराक में है। वो जानबूझकर उससे कहने लगा कि सेक्ट का रास्ता इधर से है, तो भला तुम उधर से क्यों जा रही। तो उसे कहने लगी कि मैं चांगजाओ सिटी जाना चाहती हूँ, वहीं पर मेरा घर है। तो शाओचिंग उससे कहने लगा शुआन तुम अकेली मत जाओ, वैसे भी मैं शाओई को उसी सिटी में कुछ सामान लाने के लिए भेजने वाला हूँ, तो तुम दोनों एक साथ चली जाना। हालांकि शाओई वहाँ जाना नहीं चाहती थी। वो शाओचिंग को मस्का मारते हुए कहने लगी कि कल ट्रायल का आखिरी दिन है, तो जैसे ही फाइनल राउंड खत्म हो जाए हम दोनों चांगजाओ सिटी के लिए रवाना होंगे। हालांकि शाओचिंग उसे भगाने के लिए ऐसे ही बहाने बनाने लगा। वो कह रहा था कि सीनियर भाई जियान का ही हुक्म है कि तुम फाइनल्स देखने के लिए यहाँ पर नहीं रुकोगी। जियान का नाम सुनते ही शाओई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वो जियान की बात टाले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए वो तुरंत ही कैरेज में जाकर बैठ गई। वहीं पर शुआन भी समझ गई थी कि शाओचिंग अपनी जूनियर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे यहाँ से दूर भेज रहा, और अगर मैं भी उसके साथ गई तो सेफ हो जाऊंगी, इसलिए वो तुरंत ही शाओई के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। साथ ही वो शाओचिंग से कह रही थी कि शाओई की फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। जिस पर शाओचिंग कहते हैं हाँ मेरी जान मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। वेल ट्रस्ट लफ्ज सुनकर ही शुआन को खुद पर ही शर्म आने लगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो शाओचिंग को छोड़कर जाने की फिराक में थी, इसलिए वो नर्वस होकर वहाँ से निकल गई। अब उन दोनों के वहाँ से जाते ही मोलियन शाओचिंग से मिलने पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि मैंने तो कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इन दोनों लड़कियों को सेफ रखना चाहते हो। चलो ये बात साबित हो गई कि तुम्हारे सीने में भी दिल है। जिस पर शाओचिंग कह रहा था कि मैं तुम्हें भी सेफ रखना चाहता हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो तुम भी जा सकते हो, वैसे भी यहाँ का माहौल अब काफी ज्यादा बिगड़ने वाला है। हालांकि मोलियन ने जाने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि हमारी डील अभी तक पूरी नहीं हुई, तो उससे पहले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यहाँ पर शाओचिंग उससे कह रहा था कि अभी तक हमने जितना भी पैसा छापा है उससे तुम अपने डेमोनिक रेल्म को दोबारा से रिबिल्ड कर पाओगे, तो फिर यहाँ रुक के अपनी जान जोखिम में मत डालो। जल्दी इमॉर्टल अलायंस हमारे सेक्ट पर अटैक करने वाली है। हालांकि मोलियन उसे बताता है कि 10 साल पहले जो भी हुआ था उसका बदला लेना अभी बाकी है, जब तक वो पूरा नहीं होता मैं यहाँ से नहीं जा सकता। जिस पर शाओचिंग कह रहा था कि फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम यहाँ से कभी जिंदा वापस ही ना जा पाओ। हालांकि मोलियन इसके लिए भी तैयार था। वो कह रहा था कि इमॉर्टल रेल्म और डिमोनिक रेल्म के दरमियान शांति कायम करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, हमें कुछ भी करके इस मसले को हल करना ही होगा। यहाँ पर जियान ने भी इनकी बातें काफी केयरफुली सुन ली थी। अब अगले दिन हमें अरीना का सीन दिखाया गया। सभी लोग मुकाबला देखने के लिए काफी ज्यादा बेसब्र थे। वांग का चमचा यांग कह रहा था कि इस लो लेवल के डिमोनिक कल्टीवेटर को मारने के लिए मुझे अपनी एनर्जी का बस छोटा सा पोर्शन ही यूज करना पड़ेगा, और उतने में ही मोलियन अरीना में उतर गया। यहाँ पर वांग दिल ही दिल में कह रहा था कि आज मैं अपना सब कुछ दाव पर लगाते हुए इन लोगों को खत्म कर दूंगा। इतने दिनों तक ये कुत्ते मेरा बीपी हाई करते रहे, मगर अब बहुत हुआ। इधर यांग मुकाबला करने जाने वाला था कि तभी वांग उसे रोक लेता है। वो कह रहा था कि तुम ये फाइट नहीं करोगे, मोलियन को हैंडल करना तुम्हारे बस की बात ही नहीं। जो सुनते ही यांग काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि मैं इसे हरा सकता हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मगर वांग ने तो ये काम अपने सर्वेंट को दे दिया था। वो बंदा अपना सिर झुकाते हुए अरीना की तरफ जाने वाला था कि इस यांग ने उसे रोक दिया। वो उससे कह रहा था कि तेरी उतनी औकात नहीं जो तू मेरी जगह ले, चल भाड़ में जा। जो सुनते साथ ही वो बंदा अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यांग के सीने के आर पार अपना हाथ घुसा चुका था, जो देखकर तो अरीना में मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। शाओचिंग को भी ये बंदा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। अरे अब वो सीधे मोलियन पर अटैक करना शुरू कर देता है। इन दोनों में काफी जबरदस्त क्लैशेस होने लगे, मगर मोलियन देखता है कि ये बंदा तो अपनी बेयर फिंगर से ही उसके सोड अटैक को काउंटर कर रहा। उसने बड़ी आसानी के साथ मोलियन के जबरदस्त हमलों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देख मोलियन कहने लगा कि इस बंदे की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जरूर से इसने किसी स्पेशल टेक्निक को मास्टर किया होगा। अब मोलियन एक बार फिर से अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए उस पर अटैक कर चुका था, मगर इस बार भी वो बंदा उसकी सोड को अपने हाथों से ही धर लेता है। जो देख शाओचिंग भी थोड़ा
सा कंफ्यूज हो गया और समझ गया कि ये बंदा तो यंगझाओ के आयरन हैंड के नाम से फेमस है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस बंदे ने भी इमॉर्टल अलायंस ज्वाइन कर ली, जबकि इसके पूरे फैक्शन को इमॉर्टल अलायंस ने ही डिस्ट्रॉय किया था। वेल, ये बंदा तलवारबाजी की तीसरी रैंकिंग पर होगा, इसलिए तो मोलियन के अटैक को इतनी आसानी से काउंटर कर रहा। इधर वो बंदा मोलियन की सोड को पकड़कर उसे काफी दूर फेंकते हुए कहने लगा कि 10 सालों बाद हमारी मुलाकात हुई है। मुझे तो लगा था कि तुम मर चुके होंगे। जो सुनते ही मोलियन समझ गया कि 10 साल पहले हुई जंग में इसी बंदे ने मोलियन पर वार किया था। अब वो अपनी एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि 10 सालों से जो नफरत हमारे दिलों में पनप रही है, आज मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसने मॉर्टल शैटर इस टेक्निक का यूज करते हुए अपनी हेवी सोर्ड से उस बंदे पर हमला कर दिया, मगर उस बंदे ने इस हेवी सोर्ड के अटैक को भी ब्लॉक किया था, जो देखते ही मोलियन के तो होश ही उड़ गए। इधर उस बंदे ने मोलियन की हेवी सोर्ड को चकनाचूर कर दिया था। यहाँ पर शाओचिंग काफी केयरफुली इस मुकाबले को ऑब्जर्व करता है। उसे पता था कि मोलियन इस बंदे को हरा नहीं सकता, अब तो उसे खुद ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इधर वो बंदा मोलियन पर मुसलसल हमले करते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। इन अटैक्स के चलते मोलियन का एक हाथ पूरी तरह से सुन पड़ गया था। तब तक वो बंदा उसके पास आकर कहने लगा कि तुम तो इन 10 सालों में जरा भी नहीं बदले, पहले भी तुम यूजलेस थे और अब भी वैसे ही हो। खैर, पिछली बार तो बच गया था, मगर इस बार कोई तुझे बचाने नहीं आने वाला। और उतने में ही उस बंदे पर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक से हमला हो गया। वली हमला किया था जियान ने। इधर शाओचिंग माइंड स्पेस से चिल्ला रहा था कि जियान, तुम बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? मैं इस बंदे को मारने वाला था। तो जियान उसे बताता है कि मोलियन इस बंदे को हैंडल नहीं कर पाएगी। दोस्तों, अगर आप हाल ही में इस सीरीज को देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मोलियन एक लड़की है, मगर ये सिर्फ शाओचिंग, जियांग और निंग को ही पता था। दूसरा कोई इस राज को नहीं जानता। शाओचिंग जियान से कह रहा था कि अगर तुम इस बंदे को खत्म करो तो ये कॉन्टेस्ट के रूल्स के खिलाफ होगा। सब लोग हमारी लिंगशाओ सेक्ट को गलत समझेंगे। जिस पर जियान कह रहा था, शाओचिंग, बकवास करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मुझे रोक नहीं सकते। तो शाओचिंग कहने लगा, ना भाई, मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। मैं तो बस इतना समझ गया हूँ कि शो ऑफ करने के लिए तुम एकदम परफेक्ट टाइम पर एंट्री मारते हो। इधर जियान ने बड़े ही स्टाइल के साथ अपनी सोड घुमाते हुए इस बंदे पर स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। वो कह रहा था कि 10 साल पहले की तुम्हारी मूव मैं तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। जियान की इस मूव से वो बंदा बीच में से ही कट गया था और फिर वो ब्रूटली मारा जाता है। इधर वांग का प्लान वैसे तो फेल हो चुका था, मगर वो खुश है कि जियान सबके सामने आ गया। अब वो जियान को ह्यूमिलेट करने के लिए जानबूझकर सबके सामने बता रहा था कि जियान ने मैच में इंटरफेयर करते हुए रूल्स को ब्रेक किया है। अगर ये बंदा ऐसे ही किसी को मार सकता तो इससे हमें ये पता चलता है कि टियानियो पिक के लोग कितने बड़े गद्दार होंगे। लिंगशाओ सेक्ट से इन लोगों को हटाना काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं पर वांग के चमचे जियान के खिलाफ नारे लगा रहे थे, तो जियान उन लोगों को भी घायल कर देता है, जो देखकर वांग ने तो यही अनाउंस कर दिया कि जियान इंसानियत का दुश्मन है। इसने डिमोनिक रॉल्म के कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर हमारी ह्यूमन रॉल्म को धोखा दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इमॉर्टल अलायंस के लोग इसे खत्म कर दे। जो सुनते साथ ही वांग के चमचे तुरंत ही उस पर अटैक करने कूद पड़े, मगर जियान अपने एक ही स्ट्राइक में वहाँ पर इतना बड़ा धमाका कर चुका था कि वो लोग वहीं पर घायल हो गए। इधर वांग पर भी उसने अटैक किया था, मगर वांग उसे डॉज कर लेता है। अब जियान सबको बताने लगा कि इस टूर्नामेंट को हमारे सेक्ट में ही ऑर्गेनाइज क्यों किया था, इसके पीछे एक वजह है। इस कॉन्टेस्ट के नाम पर ये लोग पावर, पैसा और रेपुटेशन कमाना चाहते थे, लेकिन मैं हूँ जियान और मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं, और ना ही मेरे टियानियो पिक को इस फाइटिंग में कोई दिलचस्पी है। जिसके बाद वो मोलियन की तरफ आगे बढ़ने लगा, जो देख शाओचिंग कह रहा था, हाँ भाई, अब 10 सालों के बाद मिल रहे हो तो तुम इसे कस के गले लगाओगे। इधर मोलियन भी खुश होकर कह रहा था कि फाइनली मैं तुमसे मिल पाया, मगर जियान ने तो अपनी सोड सीधे मोलियन के आर पार घुसा दी थी, जो देख सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। जियान कहने लगा कि ये लोग मुझे धोखेबाज बुला रहे थे, उन्हें लग रहा था कि मैं भी एक डीमन हूँ, तो ये स्ट्राइक बस मुझ पर लगे हुए इल्जामों को हटाने के लिए थी। इधर शान ने अपनी तलवार मोलियन के आर पार घुसा दी थी, जो देखते साथ ही वांग के चेहरे पर इवल स्माइल आ जाती है। वहीं पर यान मिंगशु जियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगी, मगर जियान अपने हेवनली प्रेशर का यूज करते हुए उसे वहीं पर सप्रेस कर देता है। इधर मोलियन इमोशनल होकर जियान से कहने लगा कि मुझे तो लगा था हम दोनों भाई हैं, हम मिलकर इस
इस दुनिया को बेटर प्लेस बनाएंगे। जिस पर जियान जवाब देते हुए कहने लगा कि इमॉर्टल्स और डीमंस हमेशा से अलग अलग पाथ को फॉलो करते आ रहे, हम कभी दोस्त नहीं बन सकते। तुमने तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहिए था। यहाँ पर मोलियन घुटने पर आ चुका था। अगर जियान चाहता तो उसे वहीं पर खत्म कर देता, मगर जियान ने ऐसा नहीं किया। इधर यान मिंगशु गुस्से में जियान से कह रही थी कि चाहे मुझे अपनी जान ही देने क्यों ना पड़ जाए, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। हालांकि मोलियन ने उसे रोक लिया। वो धीरे से बता रहा था कि जियान ने जो अटैक किया था वो ज्यादा डीप नहीं है, वो मुझे मार सकता था मगर उसने ऐसा नहीं किया। और अब जियान इन दोनों पर हल्का सा स्लैश अटैक रिलीज करते हुए कहने लगा कि इमॉर्टल्स और डीमन कट्टर दुश्मन है, तो फिर तुम लोगों ने हमारे लिंगशाओ सेक्ट में आकर मुसीबतें खड़ी करने की जरूरत कैसे की। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए कहने लगा कि आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, ताकि सबको ये पता चले कि डीमंस और इमॉर्टल्स कभी दोस्त नहीं बन सकते। और यहाँ पर जियान एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज करते हुए वहाँ पर एक ब्लास्ट कर चुका था। वहाँ मौजूद लोग तो ये देखकर ही हैरान हो गए कि जियान के एक ही अटैक में यान मिंगशु और मोलियन जलकर राख हो चुके हैं। उन्हें तो वहाँ पर उन दोनों की हड्डियां भी नजर नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ यान मिंगशु और मोलियन अरीना से काफी दूर टेलीपोर्ट हो चुके थे। यान मोलियन से कहने लगी कि पता नहीं ये बंदा करना क्या चाहता है, इसने तो बेवजह ही हमें वहाँ से भगा दिया। जिस पर मोलियन कह रहा था कि जियान कब क्या करेगा इसका तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, मगर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज यहाँ पर कुछ तो खौफनाक जरूर होने वाला है। इधर वांग जियान से बात करने पहुँच गया। वो कह रहा था कि जियान तुमने 2 डिमोनिक कल्टीवेटर्स को मार दिया, मगर इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि तुम अपने सेक्ट का नाम क्लियर करोगे। तुम लोग अभी भी गद्दार हो। यहाँ पर हम सभी लोगों ने देख लिया था कि तुम्हारा जूनियर भाई शाओचिंग डिमोनिक कल्टीवेटर्स के साथ मिला हुआ है। उन तीनों में काफी गहरी दोस्ती थी। जो सुनते साथ ही जियान उस पर एक पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज कर चुका था। वांग उसे रोकने की कोशिश तो बहुत करता है, मगर वो काफी पीछे तक पुश हो गया। वहीं पर जियान सबको बताने लगा कि शाओचिंग ने डिमोनिक कल्टीवेटर्स के साथ दोस्ती करके हमारे लिंगशाओ सेक्ट और टियानयू पवेलियन का अपमान किया है, जिसके चलते हमने उसे ऑलरेडी हमारे सेक्ट से निकाल बाहर कर दिया। जो सुनते साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। इधर शाओचिंग तो जियान के माइंड स्पेस में बैठकर दांत निकाल रहा था। साथ ही जियांग वान से कहने लगा कि मेरा लिंगशाओ सेक्ट तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं, जो तुम हमारे इंटरनल मसलों में इंटरफेयर कर रहे हैं। खैर मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जब तक इस दुनिया में डिमोनिक कल्टीवेटर्स जिंदा होंगे यहाँ पर कभी शांति कायम नहीं हो सकती। इसलिए मैं जियान आज यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। हमारा टियानयू पिक आज यहाँ पर एक नई अलायंस फॉर्म करेगा। हमारा काम होगा इस दुनिया से बुराई का खात्मा करना। वेल इस अनाउंसमेंट को सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि टियानयू पिक के पास लिंगशाओ सेक्ट और किज़ाओ कॉन्टिनेंट में मौजूद सभी टॉप लेवल के सेक्ट का सपोर्ट होगा। साथ ही साथ जियान के मास्टर शाओ युआन भी इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर में शुमार हैं। तो अगर हमने इन्हें ज्वाइन किया तो हमारे सेक्ट पूरी तरह से सिक्योर्ड हो जाएंगे। हमने फटाफट से जियान को फॉलो करना चाहिए। उनकी बातें सुनकर तो वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। टियानली पिक, होयान पिक और ऐसे ही कई सारे लोग जियान के इस न्यू अलायंस के समर्थन में आ चुके थे। इधर शाओचिंग जियान से कह रहा था कि बड़े भाई मैं जानता ही था कि तुम मुझे रास्ते से हटाने वाले हो ताकि तुम अपना आखिरी दाव खेल पाओ, मगर मेरे भाई तुमने इमॉर्टल अलायंस को कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया है। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। जिस पर जियान जवाब देते हुए कहने लगा कि शाओचिंग मैं तुम्हारे जैसे प्लानिंग, प्लॉटिंग और ट्विस्टेड गेम्स खेलना पसंद नहीं करता। मेरा तो एक ही एजेंडा है, सीधी बात, नो बकवास। अगर अलायंस के लोग हम पर अटैक करने आएंगे तो आने दो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि उनके पास कौन सी ऐसी एबिलिटीज है जिसके दम पर वो हमें चैलेंज करेंगे। इधर वांग गुस्से में कह रहा था कि पहले तो मैं तुम लोगों को अपने तलवे चाटने के लिए रखने वाला था, मगर अब तुम लोग वैसे भी मेरे खिलाफ हो चुके हो, तो फिर तुम्हें जिंदा रखने का कोई तुक नहीं बनता। साथ ही उसने यहाँ पर अपने एक और असैसिन्स को समन कर लिया था, जो कि एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन को सेटअप कर देता है। और अब वो बंदा अपनी सोर्ड्स को रिलीज करते हुए इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर चुका। इसलिए जियान फटाफट से जाकर काफी तेजी से इन सोर्ड के अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगता है, मगर वहाँ पर हजारों तलवारें बरस रही थी, जिसके चलते जियान के सपोर्ट में जितने भी लोग आए थे उनमें से आधे तो वहीं पर मारे गए। इधर शाओचिंग जियान से कह रहा था कि बड़े भाई क्या आप ये सब देख रहे हो? जरा गौर से देखना, क्योंकि
ये है इमॉर्टल अलायंस का असली चेहरा। इधर जियान उस बंदे के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे उसके करीब पहुंच चुका था, जिसके बाद वो एक ही स्लैश में उसकी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे तो वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन हुआ। इधर वांग भी थोड़ा सा हैरान था कि ये जियान भी काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही जो लोग जियान की साइड गए थे वो वांग से रिक्वेस्ट करने लगे कि प्लीज हमें बचा लीजिए, हम आपकी इमॉर्टल अलायंस ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। और फिर उन लोगों की वहीं पर मौत हो गई। जो देख वांग कह रहा था जियान ये लोग जो मारे गए हैं वो सिर्फ तुम्हारी क्लेवरनेस की वजह से, अगर तुम यहाँ पर बेवजह भाषण नहीं देते तो शायद ये लोग सरवाइव कर लेते। जिस पर जियान अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि ना ही ऐसे लूजर्स मेरे थे और ना ही ये तुम्हारे साथ ईमानदारी से रह पाते, इसलिए मुझे इन लोगों की मौत पर जरा भी अफसोस नहीं हो रहा। और अब जियान ने वांग पर स्लैश अटैक रिलीज कर दिया था। हालांकि वांग का चमचा बीच में आकर उसके अटैक को काउंटर करने लगा, जिसके बाद दोनों दोबारा से फाइट शुरू कर चुके। इन दोनों में हमें बहुत ही भयानक मुकाबला देखने को मिला। यहाँ पर एल्डर लियो कह रहा था कि ये बंदा इमॉर्टल अलायंस का एक मामूली सा असासिन होकर भी इसके पास काफी भयानक पावर्स हैं। जो सुनते साथ ही वांग जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि यही तो हमारी इमॉर्टल अलायंस का फाउंडेशन है, हमारा एक ही बंदा 100 से भी ज्यादा फैक्शन को मिटाने की ताकत रखता। मगर तभी जियान ने उस बंदे को एक ही स्लैश में ब्लास्ट कर दिया, जो देखते साथ ही वांग की तारीफें तुरंत ही बंद हो गई। साथ ही साथ वो डर के मारे ही पीछे हटने लगा। उतने में ही जियान एक शानदार स्लैश रिलीज करते हुए वांग का एक हाथ काट चुका था। वांग ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अंत ऐसा होगा। साथ ही जियान उससे कहने लगा कि चल तेरा गेम तो ओवर हो चुका, मगर वांग पर तो इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो कहता है यार जियान तुम काफी ज्यादा नाइव हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे मार के सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं मेरे दोस्त, अभी तो इस खेल की शुरुआत हुई। और तभी आसमान में रेड एनर्जी रिफ्लेक्ट होने लगी, जो देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आता कि अभी कौन सी नई मुसीबत है। और उतने में एक बहुत ही पावरफुल स्पीयर ने वहाँ मौजूद लोगों को खत्म करते हुए जियान पर अटैक कर दिया, मगर जियान समय रहते उस हमले को अपनी तलवार से रोकने लगता है, जिससे तो जियान काफी पीछे पुश हो गया था। वेल इस बंदे का नाम है वुशियांग। शाओजिंग तो इसे देखकर ही सरप्राइज्ड हो गया। वो कह रहा था कि ये तो ब्लड राक्षसा वुशियांग है। बाप रे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस बंदे ने भी इमॉर्टल अलायंस को ज्वाइन किया था। इधर वांग तो रोते हुए अपनी खुशी जाहिर करने लगा। वो कह रहा था सीनियर वुशियांग फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए, मैं तो कब से ही आपका इंतजार कर रहा था। मगर वुशियांग ने तो अपनी एनर्जी स्ट्राइक से ही वांग की बची हुई बॉडी को टमाटर जैसे स्क्वैश कर दिया। अब वो जियान से कह रहा था कि 10 साल पहले हुई इमॉर्टल्स और डीमंस की जंग में ही तुमने मर जाना चाहिए था, ताकि मैं तुम्हारी जगह ले पाता, मगर तुम्हारी वजह से मुझे अभी तक इंतजार करना पड़ा। और फिर क्या जियान ने वुशियांग का मुकाबला करना शुरू कर दिया। इन दोनों की क्लैश में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। जियान उससे कहने लगा कि तुम 10 सालों तक शैडोज में छुपे रहे, वैसे इन 10 सालों में तुम्हारी पावर तो जरा भी नहीं बढ़ी, लेकिन हाँ तुम्हारी जुबान काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। जिसके बाद जियान ने अपनी स्वॉर्ड झटकते हुए उस बंदे को आसमान में उछाल दिया और अब वहीं पर दोनों का बहुत ही जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था। मीनवाइल वुशियांग बताने लगा कि इमॉर्टल अलायंस ने मुझसे वादा किया था कि जो भी तेरा है तुझे खत्म करने के बाद वो सब कुछ मेरा हो जाएगा, इसीलिए तुझे तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा ताकि मैं रॉयचस पाथ का नंबर 1 कल्टीवेटर बन पाऊँ। इन दोनों में अब बहुत ही जबरदस्त क्लैशेस होते जा रहे थे। जियान उससे कहने लगा कि रॉयचस पाथ का टॉप जीनियस बनना आसान काम बिल्कुल नहीं, अगर तुझे मेरी जगह लेनी है तो अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। साथ ही जियान ने उसे काफी दूर पुश कर दिया था। तो वो बंदा उससे पूछता है कि जियान क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं यहाँ बस डायलॉग बाजी करने आया हूँ? अरे मैंने तो एक बहुत ही स्पेशल मूव क्रिएट की है जो कि सिर्फ और सिर्फ तुझे खत्म करने के लिए बनाई गई थी, तो चल आज तू उसका मजा चखेगा। यहाँ पर जियान भी थोड़ा सा क्यूरियस था कि पता नहीं इस बंदे ने ऐसी कौन सी मूव क्रिएट की होगी। और उतने में ही वुशियान अपना स्पीयर रेस करते हुए कहने लगा कि जियान चल अब तैयार हो जा। जिसके बाद वो स्काई ब्रेकर हेलबर्ट टेक्निक का यूज करते हुए जियान पर अटैक कर देता है। यहाँ पर जियान ने भी उसकी मूव ड्रैगन क्लीव स्लैश को एक्टिवेट कर दिया था, जिसमें से एक बहुत ही शानदार ड्रैगन वुशियांग की तरफ रवाना हो गया। एक सेकंड के लिए तो वुशियांग को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
और तभी जियान के गोल्डन ड्रैगन ने उस बंदे को जकड़ लिया। जियान कहने लगा कि क्या यही इमॉर्टल अलायंस के लोगों की ताकत है? अरे ये तो जरा भी इम्प्रेसिव नहीं थी। अब जियान वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वो बंदा उस ड्रैगन के अंदर से जियान पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर देता है, जिसे जियान ने तुरंत ही डिफेंड कर लिया। साथ ही वो देखता है कि उसका ड्रैगन तो शैटर होने की कगार पर था और तभी उस ड्रैगन को चकनाचूर करते हुए जियान पर कई सारे हमले होने लगे। साथ ही वो देखता है कि उस बंदे ने अपना धर्मा फॉर्म समन कर लिया। वो कह रहा था जियान इतनी जल्दी खुशियाँ मत मना, अभी तो ये खेल शुरू हुआ है। इतना कहते साथ ही वो जियान पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। वहीं पर जियान भी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि अगर तुझे मरने की इतनी ही जल्दी हो रही तो ठीक है, मैं तेरी ये ख्वाहिश जरूर से पूरी करूंगा। अरे अब इन दोनों में एक जोरदार क्लैश होकर वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक मास्टर लिंगशाओ सेक्ट के मेन हॉल में पहुँच गया था। वो मास्टर शाओ युआन को बताने लगा कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा तांडव हो चुका। तो मास्टर युआन अपने कूल एटीट्यूड को मेंटेन रखते हुए उससे पूछने लगे कि ऐसी क्या कयामत आ गई जो तुम इतना घबरा गए हो। तो मास्टर पैनिक होते हुए बताने लगा कि आपके दोनों डिसाइपल शाओचिंग और जियान बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। साथ ही शाओई का भी कोई ठिकाना नहीं, वो भी काफी देर से मिसिंग है। अब जहाँ तक हमें पता है शाओचिंग और जियान एक साथ घायल हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों तो एक ही बॉडी में एग्जिस्ट करते थे। इसलिए मास्टर युआन तुरंत ही समझ गए कि ये बंदा उन्हें फंसाने की फिराक में है। हालांकि मास्टर युआन कहने लगे अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ, वैसे हमारे सेक्ट के बाकी के मास्टर्स कहाँ पर हैं? क्या उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश नहीं की? जिस पर वो बंदा तुरंत ही अपनी सोड को समन करते हुए कहने लगा कि वो सब तो मारे गए और अब मैं तुझे भी उनके पास भेज दूंगा। मगर उसके अटैक को मास्टर शाओ युआन ने अपनी फिंगर से ही रोक लिया था। उस बंदे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मास्टर युआन ने उसकी चाल को पहले ही भाप लिया था। इधर मास्टर युआन ने बस अपनी डिवाइन पावर को रिलीज कर दिया था, जिसके चलते वो बंदा सीधे मेन डोर के पास जाकर पटक गया। उस बंदे के दिमाग में तो कई सारे सवाल थे, मगर वो जैसे तैसे बस एक ही सवाल पूछ पाता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अलायंस के साथ मिल चुका हूँ। तो मास्टर शाओ युआन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगे कि बाहरी दुनिया बहुत ही बेकार है और मैंने हमारे लिंगशाओ सेक्ट को एक शील्ड जैसा बना लिया, जिसका यूज करके मैं उन करप्ट लोगों को यहाँ आने से रोकता आया हूँ। अगर मेरे घर में कोई गद्दार है तो उसका सबसे पहला पता मुझे ही चलेगा। मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम सभी लोग पावर के भूखे हो, इसलिए मैंने एल्डर शाओजोंग को छोड़कर बाकी और किसी पर ध्यान नहीं दिया। तुम सबके बीच में शाओजोंग ही एक ऐसा बंदा था जिसने पूरे दिल से राइचस पाथ को फॉलो किया। गाइस यहाँ पर मास्टर शाओ युआन जिस शाओजोंग का जिक्र कर रहे थे, दरअसल वो शाओई के अंकल हैं, जो कि डाओचन के हाथों मारे गए थे। यहाँ पर मास्टर युआन को इस बंदे पर सेकंड अटैक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो तो उनके एक ही स्ट्राइक में मर चुका था। अरे अब जैसे मास्टर हॉल से बाहर आए अलायंस के लोग उन पर अटैक करने कूद पड़े थे, यानी कि मास्टर युआन को खत्म करने का इनका प्लान ऑलरेडी सेटअप था। हालांकि मास्टर युआन ने अपना पाँव जमीन पर पटकते हुए वहाँ पर अपनी बहुत ही फियर्स डिवाइन पावर्स को रिलीज कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर वो सभी लोग एक ही सेकंड में निपट गए। साथ ही मास्टर शाओ की पावर इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी कि वो लिंगशाओ सेक्ट को भी तबाह करने लगी और उतने में ही इमॉर्टल अलायंस का मास्टर फांग चिमिंग वहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा था मास्टर युआन प्लीज मेरी ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए, और इतना कहते साथ ही फांग ने मास्टर शाओ पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिससे मास्टर शाओ अपनी शील्ड की मदद से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर मास्टर शाओ ने पहली बार शाओचिंग की तारीफ की। वो कह रहे थे कि उस कमीने शाओचिंग का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। उसने मुझे पहले इन्फॉर्म किया था कि इमॉर्टल अलायंस हम पर अटैक करने वाली है, लेकिन मैंने ही उसकी बातों पर तवज्जो नहीं दी। खैर अब वक्त आ चुका है कि हम भी इमॉर्टल अलायंस को तगड़ी टक्कर दें, एटलीस्ट ये मसला एक बार का खत्म हो जाएगा। फिर मास्टर ने भी फांग पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। यहाँ पर फांग ने मास्टर युआन के अटैक को अपने पाम अटैक से रोक लिया था। वो मास्टर युआन से कह रहा था कि अगर तुम मेरे सामने चुपचाप से हार मानकर सरेंडर कर दो तो तुम्हारी इस लिंगशाओ सेक्ट और टियानियो पिक को सरवाइव करने का एक और मौका मिल सकता है। तो मास्टर युआन उस पर अपना एक और स्लैश अटैक रिलीज करते हुए कहने लगे कि मैं कभी भी धमकियां सुनकर अपना सिर नहीं झुकाता। अरे अब उनके अटैक से फैंग थोड़ा सा पीछे पुश हो जाता है, मगर वो अपने पाम का यूज करते हुए अभी भी मास्टर के अटैक को रोकने में लगा हुआ था। वो कहता है शाओ युआन अब तुम
तुम बूढ़े हो चुके हो। जब तुम जवान थे तब तुम्हारी सोड एनर्जी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। तुम्हारे स्लैश से तो कोई जिंदा नहीं बच पाता था, मगर अब तुम में वो पहले जैसी बात नहीं रही। जिसके बाद वो मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने दोनों पाम सीधे युवान की तरफ भेज चुका था। यहाँ पर मास्टर युवान उन हमलों को रोकने के लिए उस पर लगातार अटैक किए जा रहे थे, मगर काफी देर तक स्ट्रगल करने के बाद उनके एक स्लैश ने उसके अटैक को ब्रेक कर दिया। साथ ही युवान उस बंदे पर हमला करने चले गए, मगर उस समय रहते मास्टर के अटैक को डॉज कर चुका था। वो मास्टर से कहता है कि अब तुम्हारी तलवार में भी वो पहले जैसी धार नहीं रही। तो मास्टर युवान उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगे कि मेरी इस तलवार में अभी भी इतनी धार मौजूद है कि मैं तुम्हारे जैसे 100-150 कुत्तों को खत्म कर पाऊँ। अब यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे पर कई सारे अटैक कर दिए थे, जिसमें मास्टर युवान फैंग पर भारी पड़ते हुए उसके पाम अटैक को बड़ी आसानी के साथ ब्रेक कर देते हैं, जिसके चलते फैंग काफी पीछे पुश हो गया। अब यहाँ पर उसने अपना एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया था, जो कि शतरंज के खेल को डिपिक्ट करता है। साथ ही वो मास्टर से कहने लगा कि हेवन के अंदर जो कुछ भी होता है वो सिर्फ शतरंज का ही एक खेल है, और इस शतरंज के बोर्ड को हमारी इमॉर्टल अलायंस पूरी तरह से कंट्रोल करती आ रही थी, और आगे भी हम इस दुनिया को लीड करेंगे। यहाँ पर मास्टर शाओ युआन देखते कि वो पूरी तरह से इस ट्रैप में फंस चुके हैं। वहीं पर फैंग कह रहा था कि तुम्हारे जैसे बुड्ढों को ये लगता है कि तुम बाजी पलट दोगे, हमें हमारे ही गेम में हरा दोगे, मगर तुम्हारी ये जिद कभी पूरी नहीं हो सकती। तुम सिर्फ सपने देखते रह जाओगे और हम लोग तब तक तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा देंगे। साथ ही साथ उसने एक बहुत बड़े चेस पीस को मास्टर शाओ पर अटैक करने भेज दिया। यहाँ पर मास्टर शाओ ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने सामने एक बहुत ही जबरदस्त डिफेंस क्रिएट कर लिया था, जिसके चलते फैंग इतनी आसानी से उन पर हमला नहीं कर पा रहा था। साथ ही साथ मास्टर शाओ युआन अपनी पावरफुल सोड इंटेंट का यूज करते हुए उसके चेस पीस को स्लाइस करने लगे, जिसके चलते फैंग का फॉर्मेशन ब्रेक होकर मास्टर की हेवी सोड ने वहाँ के माउंटेन्स को भी चीर दिया था। साथ ही साथ वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिससे तो टियानियो पिक पूरी तरह से तहस नहस होकर वहाँ मौजूद बोर्ड भी नीचे गिर जाता है। तब तक गेट के पास वुशियांग और जियान भी पहुँच चुके थे। वुशियांग कहने लगा कि ये तो अच्छा हुआ कि इमॉर्टल अलायंस ने मुझे पहले यहाँ पर नहीं भेजा, वरना अब तक तो तुम्हारी कब्र पर फूल खिले होते। मैं जल्दी यहाँ पर नहीं आया इसलिए तुम सरवाइव कर पाए। साथ ही वो जियान पर एक स्लैश अटैक भी रिलीज कर देता है, जिसे जियान ने बड़ी ही तेजी के साथ स्विफ्ट डॉज करके काउंटर अटैक कर दिया। जब वुशियांग उसके हमलों को डॉज करके उसके पास आया तब तक जियान अपनी एक और गजब की टेक्निक के साथ तैयार था। उसने सोडेज सेटिंग सन का यूज करते हुए वहाँ पर मानो तलवारों की बौछार करना शुरू कर दी थी, जिसे वुशियांग अपनी स्विफ्ट मूव का यूज करते हुए डॉज पर डॉज किए जा रहा था। यहाँ पर जियान के लाइटनिंग स्लैशेस इतने जबरदस्त थे कि उससे वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर 2 हिस्सों में कटने लगा, मगर भाई का अपोनेंट इतना तगड़ा था कि उसे मारने के लिए स्लैशेस काफी नहीं होंगे। अब वुशियांग ने सामने आकर 1000 रिवर्स वेव मूव का यूज करते हुए एक बहुत ही शार्प और फिनिशियस स्लैश अटैक जियान पर हिट कर दिया, जिससे जियान काफी तेजी के साथ पीछे की तरफ घसीटा जा रहा था। साथ ही साथ वहाँ का फ्लोर भी उखड़ने लगा, मगर फाइनली जैसे तैसे जियान ने इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो अपने ओपोनेंट से कह रहा था कि दम है तो एक बार फिर से अपनी कोई गजब की मूव दिखा, और अब तो जियान ने अपना एक सैवेज स्लैश अटैक रिलीज करते हुए उसे भी हवाई यात्रा करा दी थी। रास्ते में वुशियांग पर उसने एक डेविस्टेटिंग अटैक के साथ पूरा सीन ही बदल दिया था। इतना ही नहीं, एक हाई स्पीड स्पिनिंग लात के साथ उसने अपने ओपोनेंट को चट्टानों पर दे मारा। बेचारे वुशियांग की तो हवा पूरी तरह से टाइट हो गई थी। जियान के एक लात खाने के बाद वो बंदा तो खून की उल्टियां निकाल रहा था कि तब तक जियान का एक और गजब का स्लैश अटैक वहाँ पर पहुँच गया, मगर वो बंदा समय रहते साइड में हट चुका था। यहाँ पर तो स्लैशेस की मानो बाढ़ ही आ गई, मगर वुशियांग इसमें से बच गया। अभी दोनों दोबारा से भिड़ जाते हैं। इन दोनों के अटैक की वजह से वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। हालांकि इतनी मार खाने के बावजूद भी वुशियांग का कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार था। वो जियान से कहता है कि बस एक बात याद रख, आज तो जरूर से मरने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तू अच्छे बच्चे जैसे अपनी मौत को कबूल कर। और तभी जियान ने देखा कि अबे यार, इसके चमचे भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इसलिए जियान उस बंदे को पीछे पुश करते हुए वहाँ से रवाना हो गया। वेल, ये तो बस जियान की एक स्ट्रेटेजी थी। उसने जानबूझकर इन लोगों को अपने
पीछे आने दिया और फिर अपनी गजब की पावर्स के साथ उन पर धनाधन हमले कर दिए। तो वुशियांग भी कहाँ ही पीछे रहने वाला था, उसने भी अपनी स्पीयर से जियान पर अटैक कर दिया और जियान से कहता है कि वैसे भी तेरी पावर अब खत्म होने की कगार पर है, इसलिए चुपचाप से हार मान जा। मगर जियान उसके अटैक को डॉज कर नीचे आ चुका था और फिर एक बार फिर से दोनों एक दूसरे पर मुसलसल हमले करने लगे। यहाँ पर जियान इस बंदे के साथ साथ उसके चमचों से भी निपट रहा था और तभी उसे माउंटेन से एक धमाके की आवाज आई, जो सुनकर वुशियांग कह रहा था, अरे शायद तेरा मास्टर भी तेरे जैसे ही पिट गया। वैसे भी ना आज वो जिंदा बचेगा और ना ही उसका पिल्ला। और फिर क्या एक बार फिर से हमले शुरू हो गए। यहाँ पर जियांग अपनी सोड इंटेंट का यूज करते हुए वुशियांग पर डायरेक्ट हमला कर चुका था। उसकी एक ही स्ट्राइक इस बंदे को धड़ाम से जमीन पर पटक देती है। तब तक उसके और चमचे भी वहाँ पर आ गए। तो वुशियांग उनसे कह रहा था कि तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जाकर जल्दी से उसे निपटा दो, वैसे भी अब इसमें ज्यादा पावर्स नहीं बची। यहाँ पर जियान ने हवा में जंप लगाते हुए सोड स्ट्राइक से लगातार हमले करना शुरू कर दिए थे। वो कह रहा था कि तुम लोगों की औकात चूहों से कम नहीं, पता नहीं कब से तुम यहाँ पर छुप कर बैठे थे। इधर वुशियांग अपनी इंजरीज को हील करने की फिराक में था, साथ ही 2-3 बंदे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर तैनात हो गए। यहाँ पर तो जियान पूरी तरह से एग्जॉस्टेड है, मगर वो मारा भी जाए तो भी पीछे नहीं हटने वाला। उसके खूबसूरत स्लैशेस उन लोगों को हिट तो हो रहे थे, मगर अब उन स्लैशेस में पहले जितनी स्ट्रेंथ नहीं थी। तभी वुशियांग हीलिंग प्रोसेस से बाहर आकर जियान से कहने लगा कि हीरोज कैसे बने ये कोई नहीं पूछता, बस उनका टाइटल ही मैटर करता है। और आज तो मैं तेरा ये हीरो वाला टाइटल तुझसे छीन के रहूंगा। और उतने में ही जियान को शाओचिंग की आवाज आई। वो जियान से कह रहा था, बड़े भाई आपने फिलहाल अपने मास्टर के पास वापस जाना चाहिए, अगर उस बुढ़े को कुछ हो गया तो मसला हो जाएगा। जिस पर जियान कह रहा था कि मेरे मास्टर में इतना दम है कि वो अपने अपोनेंट को हैंडल करेंगे और तब तक मेरा काम है इस टियानियो गेट को प्रोटेक्ट करना, ताकि मास्टर को स्नीक अटैक का कोई डर ना हो। वहीं पर जियान ने बहुत ही शानदार सोड एनर्जी का यूज करते हुए वुशियांग के बचे कुछ चमचों को भी घायल कर दिया। वुशियांग कह रहा था, जियान मानना पड़ेगा कि तुम अभी तक जिंदा हो, वरना इतनी देर तक मेरे सामने कोई भी टिक नहीं पाता। अरे वुशियांग अपने ही बंदे की बॉडी को पियर्स करते हुए जियान पर अटैक कर देता है, मगर जियान ने इसे काउंटर कर लिया। वो बंदा उसे चट्टान पर पटक देता है। यहाँ पर जियान बुरी तरह से घायल हो चुका था। वुशियांग उसकी हालत देखकर कहने लगा कि अब तुम्हारी जिंदगी की मोमबत्ती बुझने वाली है, लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं राइचियस पाथ के लीडर की पोजीशन को खुशी से एक्सेप्ट करूंगा। अब जैसे ही शियांग ने जियान पर एक फाइनल अटैक किया, वहाँ पर मोलियन आ चुका था। वो अपनी सोर्ड से एकदम परफेक्ट टाइम पर उसके अटैक को काउंटर कर लेता है, जिसके चलते वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो गया। मोलियन को वहाँ देख शाओचिंग कह रहा था, वाव अब तो ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया, मेरे ख्याल से मैंने भी टैक्स फ्री पॉपकॉर्न खरीद लेने चाहिए। इधर जियान मोलियन से पूछ रहा था कि तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानी। वहीं पर वुशियांग मोलियन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। उसे लग रहा था कि यहाँ पर तो मुझे एक के ऊपर एक फ्री का ऑफर मिला है। अब उसके अटैक को इन दोनों ने एक साथ काउंटर किया था, जिससे काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशन स्प्रेड होने लगे। इधर मोलियन जियान को बता रहा था कि तुम्हारे मुझ पर ढेर सारे एहसान हैं, तो उन्हीं को चुकाने में वापस आ गया। और अब ये दोनों मिलकर वुशियांग के हमले को फेल कर देते हैं। वो बंदा कह रहा था, वाकई हेवंस तो आज मुझ पर पूरी तरह से मेहरबान है, इसलिए तो तुम दोनों को एक साथ खत्म करने का मुझे मौका मिला है। आज तो मैं ह्यूमन और डीमंस इन दोनों realms का बादशाह बन जाऊंगा। साथ ही इन दोनों पर हमले करने के लिए वहाँ पर वुशियांग के कुछ और चमचे आ चुके थे, मगर ये दोनों बड़ी ही तेज हमले करते हुए उनके चिथड़े उड़ाने लगे। तब तक वुशियांग ने वहाँ पर अपना एक और डेडली फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया, जिसे देखते ही शाओचिंग जियान को बता रहा था कि बड़े भाई इसे अब हल्के में बिल्कुल मत लेना, ये फॉर्मेशन आसानी से ब्रेक नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से अब हमने जल्दी से पीछे हट जाना चाहिए। जिस पर जियान कह रहा था, पीछे हटने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। अब इस फॉर्मेशन से निकलने वाले ट्राइडेंट को ब्रेक करने के लिए मोलियन और जियान अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक बहुत ही अमेजिंग स्वॉर्ड फॉर्म कर लेते हैं, और फिर इन दोनों वेपन्स में एक जोरदार क्लैश हो गया। ये टकराव इतना ज्यादा भयानक था कि आसपास का इलाका कांपने लगता है। इतना ही नहीं, इस एनर्जी से मोलियन का मर्द वाला फॉर्म ब्रेक होकर वो अपने असली फॉर्म में आ चुकी थी। और अब ये दोनों काफी तेजी के साथ पीछे पुश हो जाते हैं। साथ ही जियान ने वहाँ पर फटाफट से एक बैरियर क्रिएट कर लिया था, ताकि वुशियांग को ये बात पता न चले कि मोलियन एक लड़की है। अब जियान मोलियन से कह रहा था कि तुम जल्दी से इस पीछे के रास्ते से माउंटेन से नीचे उतर जाओ, जब तक ये जंग खत्म नहीं होगी यहाँ पर वापस मत आना। जिस पर मोलियन कह रही थी कि शायद तुम मेरी पहचान किसी के सामने आने नहीं देना चाहते, और
यही वजह है कि तुम मुझे यहाँ से भगा रहे हो। जिस पर जियान कह रहा था कि मैं मासूम लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता, और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम मेरी वो अपोनेंट हो जिसकी मैं तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। जिस पर मोलियन कह रही थी ठीक है, फिर हम दोनों मिलकर इन कुत्तों का सफाया करेंगे और उसके बाद हम दोनों में एक फाइनल बैटल होगी। तब तक वुशियांग ने वहाँ बने बैरियर को ब्रेक कर दिया था। वो तो मोलियन को देखकर काफी ज्यादा शॉक होकर कहने लगा कि वाह, ये तो एक लड़की है और वो भी इतनी ज्यादा खूबसूरत। ये बात तो माननी पड़ेगी कि राइजियस पाथ के लीडर के मजे ही मजे हैं। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि द ग्रेटेस्ट राइजियस हीरो जियान की गर्लफ्रेंड एक डीमन कल्टीवेटर होगी। जियान, आज मैं सिर्फ तुझे खत्म ही नहीं करूंगा बल्कि तेरी इज्जत की भी धज्जियां उड़ाने वाला हूँ। यहाँ पर मोलियन ने अपने स्लैश अटैक से उसकी स्ट्राइक को ब्रेक करने की कोशिश की, मगर वुशियांग का अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसके चलते दोनों भी उसकी चपेट में आकर नीचे पटक गए। मोलियन तो एक सेकंड के लिए बेहोश हो गई थी और वहीं पर जियान पूरी तरह से एग्जॉस्ट। तो अब खेल में उतरने की बारी है हमारे शाओजिंग की। वो कह रहा था बड़े भाई चलो बहुत हो गया तमाशा, अब आप वापिस आ जाए और इस कुत्ते से मैं निपट लूंगा। और अब शाओजिंग माइंड स्पेस से बाहर आते ही मोलियन से कहने लगा कि ऐसे वक्त पर भी तुम मेरे साथ रोमांस कर रही हो। बताओ यार, इतना सेंटिमेंट कौन होता है? शाओजिंग को देखते ही मोलियन तो कंफ्यूज होकर तुरंत ही साइड में हट गई। वो उससे पूछ रही थी कि जियान कहाँ पर है और तुम अचानक से यहाँ पर कैसे टपक गए। अरे वो जियान को आवाज लगा पाई इससे पहले शाओजिंग उसे बेहोश कर चुका। वो कह रहा था ये लड़कियां भी ना एक नंबर की सिरदर्द है, इसलिए तो मैं इनसे दूर रहता हूँ। साथ ही साथ वो जियान से कह रहा था कि बड़े भाई तुम हर बार रायता फैलाते हो और फिर मुझे आकर उसे साफ करना पड़ता। वैसे भी अगर तुम चुपचाप से माइंड स्पेस में बैठ जाते तो तुम्हारी ऐसी हालत ना होती। इधर वुशियांग भी थोड़ा सा कंफ्यूज था कि जियान गायब होकर ये शाओजिंग यहाँ पर कैसे आ गया, लेकिन वो सवाल जवाब करने में वक्त जाया करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने शाओजिंग से सीधे पूछ लिया कि बता भाई तू सरेंडर करेगा या फाइट करेगा। तो शाओजिंग बड़े ही कूल अंदाज में अपने स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि ना, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुमने मेरे बड़े भाई को काफी अच्छे से पीट दिया। क्या तुम्हें पता भी है वो हर बार मेरे काम में टांग अड़ाते रहते, लेकिन अब तुमसे इतना बुरी तरह से पीटने के बाद वो कुछ दिनों तक तो शांत रहेंगे। और इतना कहते साथ ही शाओजिंग ने वहाँ पर बस एक चुटकी बजा दी। यहाँ पर वुशियांग को लगे नहीं रहा था कि ये बंदा उस पर अटैक करने वाला है, लेकिन शाओजिंग की चुटकी बजाते ही वहाँ पर बहुत ही भयानक एनर्जी रिलीज होने लगती है। उस फियर्स एनर्जी को देखते साथ ही वुशियांग ने तो वहाँ से भागना ही शुरू कर दिया। शाओजिंग कह रहा था क्या हुआ, भागना चाहता है क्या? अरे यार, लेकिन उसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी और अब हमें यहाँ पर बहुत ही भयानक नजारा दिखाया गया। वुशियांग के लोग तो भागते भागते ही राख हो गए थे। मुझे तो लगता है कि उन्हें कुछ समझ आने से पहले वो लोग नरक के दरवाजे पर पहुंच चुके होंगे। वहीं पर वुशियांग तो रोते हुए पूछने लगा कि टियानियो पिक के पास तेरे जैसा राक्षस कहाँ से आ गया, मगर उसे कोई जवाब मिलने से पहले ही वो भी राख बन चुका था। शाओजिंग कहने लगा अलविदा मेरे दोस्त, अब मेरा अगला निशाना है तेरी वो घटिया सी इमॉर्टल अलायंस। तेरी उस अलायंस के साथ हिसाब चुकता करना तो बनता ही है, क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ में उन्होंने ही मुझे खत्म कर दिया था। और उतने में ही माउंटेन पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। तो शाओजिंग कहने लगा मेरे प्यारे मास्टर बस थोड़ी देर तक होल्ड कीजिए, आपका ये प्यारा डिसाइपल आपको बचाने के लिए निकल चुका। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।